एक बार ढोलकपुर के शांतिपूर्ण शहर में छोटा भीम अपने दैनिक काम कर रहा था। वह पूरे शहर में अपनी ताकत, साहस और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाता था। एक धूप वाली सुबह छोटा भीम राजू को अपनी साइकिल की मरम्मत करने में मदद कर रहा था, जबकि पड़ोसी शहर का एक आलसी और शरारती लड़का नोबिता दूर से देख रहा था। नोबिता ढोलकपुर घूमने आया था और छोटा भीम की क्षमताओं से चकित था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, छोटा भीम अपने दोस्तों की मदद करता रहा। उन्होंने छुटकी को पेड़ों से पके आम तोड़ने में मदद की, उन्होंने जग्गू बंदर को अपना खोया हुआ केला वापस लाने में मदद की, और यहाँ तक कि ढोलू और भोलू को उनकी गाड़ी ठीक करने में भी मदद की। पूरे समय नोबिता बस एक पेड़ के नीचे बैठा, नाश्ता कर रहा था और शो का आनंद ले रहा था। छोटा भीम की मदद और नोबिता के आलस्य के बारे में बात तेजी से फैल गई। जल्द ही उत्सुक दर्शकों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें ढोलकपुर के बच्चे और पड़ोसी गांवों के उनके दोस्त भी शामिल थे। छोटा भीम ने नोबिता के आलस्य के साथ कुछ मौज मस्ती करने का फैसला किया। उसने नोबिता को एक दोस्ताना दौड़ के लिए चुनौती दी, यह देखने के लिए कि कौन अपना काम पहले पूरा कर सकता है। छोटा भीम के दोस्त यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। छोटा भीम बिजली की गति से अपना काम करने लगा, जबकि नोबिता को शुरुआत करने में भी संघर्ष करना पड़ा। उसने बहाने बनाए और छोटा भीम को अपना काम करने के लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स के साथ रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन छोटा भीम एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसने मना कर दिया। अंत में छोटा भीम ने सभी कार्य पूरे कर लिए और आम तोड़ने के असफल प्रयास से नोबिता का चेहरा आम के रस में डूबा हुआ लाल हो गया। हर कोई हंस पड़ा और यहाँ तक कि नोबिता भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका। उस दिन के बाद से जब भी नोबिता ढोलकपुर जाता तो वह अवश्य आता और काम में मदद करता। छोटा भीम की कड़ी मेहनत और सहयोग की सीख का उस पर स्थायी प्रभाव पड़ा और वह इसके कारण एक बेहतर इंसान बन गया। और इसलिए ढोलकपुर में छोटा भीम की कहानी और वह दिन जब उसने नोबिता को पछाड़ दिया एक यादगार कहानी बन गई, जो सभी को परिश्रम और टीम वर्क के मूल्य की याद दिलाती है।